Subscribe the Apex classes by Harikesh Vishwakarma sir and press the bell icon now. हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व किया था, आज सेकंड है वर्ड्स प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो ये है कि क्वेश्चन को हम समझे अपनी लैंग्वेज में। जब हम अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझ जाएंगे तब क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ यू सब्ट्रैक्ट, यदि आप सब्ट्रैक्ट करें 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसमें से, नंबर में से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई करें बाय 1/2। किसे मल्टीप्लाई करें, 1/2, यू गेट 1/8। तब हमको क्या मिलता है, 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो सबसे पहले स्टार्ट करने हम नंबर को ही लेट कर ले। लेट द नंबर बी x according to question। if you subtract 1/2 from a number, कारण नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करिए। नंबर क्या हमारे पास है, x, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2, क्लियर, फ्रॉम एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। और ये जो रिजल्ट आया इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कह रहा है कि यू गेट 1/8। तब ये हमारा 1/8 के इक्वल होता है, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें। दिस इज 1/2, क्या एलसीएम है 2, ये हो गया हमारा 2x - 1 इक्वल टू 1/8। 1 का 2x - 1 में मल्टीप्लाई, 2x - 1 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1/8। अब देखिए 4 से 8 डिवाइड हो गया, क्या हो गया, 2, क्लियर। मल्टीप्लाई हम कर दें इसका तो ये आ गया हमारा 2 × 2x - 1 इक्वल टू 1। तो 2 2 जा 4x - 2 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे बना हमारा, देखिए ध्यान से, तो ये हो गया 4x इक्वल टू 1। ये -2 है, राइट हैंड साइड में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे +2। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो x इक्वल टू आ गया हमारा 3/4। यही हमारा वो नंबर है, ठीक है। अब हम, ये हमारा नंबर है, क्लियर। अब इसी तरह से मेन क्या होता है, क्वेश्चन को समझना चाहिए। अब जैसे कितना आसान लिखा है, देखिए, इफ यू सब्ट्रैक्टेड, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम अ नंबर, नंबर में से। तो हमने नंबर क्या लिया, x, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में लिखा मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आया उसमें 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। इफ यू गेट 1/8, तब हमको 1/8 मिलता है। और ये इक्वेशन सॉल्व करना हमने कल सिखाया था आपको, कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है, एलसीएम ले लें। 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x, 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 का 1 में 1, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। सबसे पहले रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की वैल्यू, तो हम रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बना लें। बन गया, नेमिंग कर दें, A B
सी डी। क्लियर? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन, 2 मीटर अधिक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर अधिक है। तो व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल? तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल दी एक्स। क्लियर? हमने मान लिया कि ब्रेथ कितनी है, x मीटर। तो ब्रेथ हमने, हमारे पास क्या ब्रेथ है, ये ब्रेथ x मीटर हो गई। नेक्स्ट स्टेप में देन इट्स लेंथ ऑफ द स्विमिंग पूल इक्वल टू क्या होगा, अब पढ़ेंगे। पहले क्या करा, इट्स लेंथ, इसकी लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले ब्रेथ का ट्वाइस कर दें, 2x, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस मीन्स 3 से मल्टीप्लाई, 2x कितना मोर देन है, 2 प्लस 2। ये हमारी रेक्टेंगल की लेंथ है, 2x प्लस 2 मीटर। क्लियर? अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ऑलरेडी गिवन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल टू 154 मीटर। अब हम फार्मूला लिख लें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अभी हमने आपको बताया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 154 मीटर गिवन है। फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का P इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है, 154 इक्वल टू 2, लेंथ क्या हमारे पास है 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ क्या गिवन है, x। सिंप्लीफाई करें तो 154 इक्वल टू 2, 2x प्लस x 3x प्लस 2। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें, 154 2 3 जा क्या हो गया, 6x प्लस 4। इसको इधर ट्रांसफर कर दें, 154 माइनस 4 इक्वल टू 6x, सब्ट्रैक्ट हो गया है हमारा, ये आ गया 150 इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू आ गई 150 डिवाइडेड बाय 6 मींस 25। तो ब्रेथ आ गई हमारी, क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। क्लियर? तो ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल कितनी आ गई हमारे पास, 25 मीटर। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल, क्या है जी, लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल क्या है,
2x+2 मीटर। x की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, क्या है 25, 2 इंटू 25 प्लस 2 इक्वल टू 52 मीटर। क्लियर? तो ये हमारे पास लेंथ आ गई और ये आ गई ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 and of 2 upon 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal side? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करें। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेम ए बी सी, और देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 by 3। इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ए, ये दे रखा है 4 by 3 सेंटीमीटर। और जो आइदर रिमेनिंग साइड है ये दोनों कैसी होती? इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल होती है। तो हमने अगर इसे x मान लिया, इसे भी क्या मान लिया? x। लेट द इक्वल साइड, अब देखिए सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट होता है। लेट द इक्वल साइड, लेट द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बी एक्स। तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस एक्स हो गया। तो एक स्टेप आप समझ लीजिए क्या हो गया, मींस ए बी इक्वल टू एक्स एंड ए सी इक्वल टू एक्स। और गिवन में क्या हो गया हमारे पास? गिवन बी सी इक्वल टू 4 by 3 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसो, गिवन पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू, ए गिवन हमारे पास 4 and 2 upon 15 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई कर लें, 15 4 जा 60 और ए हो गया 62 upon 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे, आप लोग बिल्कुल केयर करें, अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत डिटेल बता रहे हैं आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ आइसो सेलेस ट्रायंगल P इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और पेरीमीटर ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, क्या है? 62 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू ए बी, क्या है? एक्स, बी सी 4 by 3 प्लस सी ए एक्स। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 by 3 को इधर ट्रांसफर कर दें, 62 by 50 माइनस 4 by 3 इक्वल टू 2x, x प्लस x 2x। एलसीएम ले लीजिए इसका,
क्या एलसीएम है 50, 15 से 15 कैंसिल, 1 का 62 में मल्टीप्लाई, 62 माइनस 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देंगे आप, तो 62 में से 20 सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया 42 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2x। तो इक्वेशन में हमने आपको सिखाया था जब फर्स्ट वीडियो में कि आप इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30x इक्वल टू 42। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 15 2 जा 30x 42, तो x इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 30। अभी हम देख लें किस टेबल से करता है, 6 के, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30। अब सेंटीमीटर, अगर हम इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो मिक्स फ्रैक्शन में आप जानते हैं 7 से 5 को डिवाइड कर दें, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 क्या हो गया 2। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1, इसके बाद रिमाइंडर 2/5 सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। तो देखिए कंसेप्ट क्लियर हो, हम विद डायग्राम आपको इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप ध्यान से पढ़ें। अगर आप देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से समझा रहे हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो श्योर समझ में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड मींस अधिक, बढ़ना, द अदर बाय 15, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 15 अधिक बढ़ा दिया, एक्सीड मींस बढ़ा दिया, 15 अधिक कर दिया, फाइंड द नंबर, दोनों नंबर्स बताने हैं, सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी x and 95 minus x. The sum of two numbers is 95. Means इन दोनों को अगर हम सम करें तो 95 आना चाहिए। तो चेक कर लें, पहला नंबर क्या है x, दूसरा क्या है 95 माइनस x, सम मीन्स क्या होता है प्लस, आपने देखा प्लस x माइनस x कैंसिल, क्या हो गया 95। इसका मतलब नंबर हमने बिल्कुल सही दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, अरे इसी अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा है, इफ वन क्या है हमारे पास x एक्सीड द अदर बाय 15, दूसरे नंबर से 15 बढ़ा दें, एक्सीड कर दें, बढ़ा दें, तो फाइंड द नंबर। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लें, ये है x, इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो गया x प्लस एक्स, इसे ऐड कर दें, ये बच गया क्या 95 प्लस 50, जरा ध्यान देंगे आप लोग, क्या हो गया 2x इक्वल टू 5 5 10, 1 और 9 क्या हो गया 10 11। अब x की वैल्यू यहां से देखें तो x की वैल्यू आ गई 110 बाई 2, क्या हो गई 55, क्लियर। अब इस x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, एक नंबर आ गया, अदर नंबर, देन अदर नंबर इक्वल टू 95 माइनस एक्स, 95 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 55, तो 95 माइनस 55 क्या हो गया 40। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास,
तो नंबर्स हमारे पास क्या हो गए, हेंस द नंबर बी 55 एंड 40। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन समझेंगे आप, देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही ज्यादा क्लियर होगा आपका, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब क्वेश्चन, आपको 9th में 10th में हर क्लास में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। जब ये रेशियो में कुछ आ जाता है तो इसके साथ हम एक वेरिएबल लगा देते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने लिख दिया लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x, जो भी रेशियो में है एक वेरिएबल हमने लगा दिया रेस्पेक्टिवली। क्लियर, नेक्स्ट करा इफ दे डिफर बाय 18, डिफर मींस डिफरेंस माइनस। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन नंबरों का डिफर क्या है, 18 है। तो अब यहां से हम सिंप्लीफाई करें, 5x माइनस 3x क्या हो गया, 2x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ गई 18/2 क्या हो गया, 9। जब x की वैल्यू मिल गई तो फर्स्ट नंबर हमारा देखिए क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या है 5x। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, x की क्या वैल्यू है 9, क्या हो गया 45। अनदर नंबर क्या है 3x, 3 इंटू 9 क्या हो गया 27। ये नंबर हमारे पास है। क्लियर, तो एक फर्स्ट नंबर हमारा एक आंसर ये आ गया और सेकंड आंसर ये। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्सेक्यूटिव मींस होता है क्रमशः एक के बाद एक, जैसे कोई कहे 1 के बाद क्या नंबर आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4। दिस इज कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। क्लियर, क्या बोलेंगे उसे, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। लेकिन हम नंबर में नहीं ले सकते, तब हम कैसे लिखेंगे, लेट द 3 consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2। अब हम चेक करें, मान लीजिए हमने x की वैल्यू 1 लिया तो 1 हो गया, 1 इसमें रख देंगे तो 1 plus 1 क्या हो गया 2, 1 2 देखिए लगातार आ गया, 1 रख दिया तो क्या हो गया 3। ये हमारे पास कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है। अब देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा, बहुत एक स्टेप का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया जी, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप। जब हम इन तीनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजरों को ऐड करते हैं अप टू 51, मतलब क्या होता है 51 के ऊपर, तो x plus 1 plus x plus 2 इक्वल टू 51। सिंप्लीफाई करेंगे, x और x क्या हो गया जी 2x और x 3x प्लस 1 plus 2 3, क्लियर, इक्वल टू 51।
ए आ गया हमारा 3x इक्वल टू 51 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू आ गया हमारा 48। x की वैल्यू यहां से आ गई, x इक्वल टू 48 अपॉन 3, दिस इक्वल टू 16। अब x मिल गया तो नंबर y मिल जाएंगे, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, x प्लस 1, 16 प्लस 1 क्या हो गया 17। सेकंड क्या है, x प्लस 2, 16 प्लस 2 क्या हो गया 18। तो ये देखिए सीरियल से हमारे नंबर मिल गए, क्या हो गए 16, 17 और 18। ये हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूटिव multiples of the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. तो लिख लेंगे, let the sum of 3 consecutive multiples of 8 इक्वल टू, पहले कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है x, नेक्स्ट क्या होता है x प्लस 1, इसका क्या हो गया x प्लस 2, कह रहा है किसका मल्टीपल है 8 का, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे कहा द सम ऑफ 3, इन तीनों का सम 888 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 888। सिंप्लीफाई करेंगे 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 888। ब्रैकेट ओपन करना आपको आता होगा, 8 में x का मल्टीप्लीकेशन 8x, 8 का 1 में प्लस 8, 8 का x में 8x, 8 का प्लस 2 में 16। अब चलिए देखिए 8x प्लस 8x प्लस 8x कितना हो गया 24x इक्वल टू प्लस 8 प्लस 16 24 इक्वल टू 888। तो 24x इक्वल टू 888 माइनस 24, तो 24x इक्वल टू हो गया 8 माइनस 4 क्या हो गया 4, 8 माइनस 2 6 और क्या हो गया 8। अब x की वैल्यू यहां से आ गई, x इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाई 24। जरा हम रफ पे डिवाइड कर लें, तो देखिए 864 को रफ पे डिवाइड किया हमने, 24 3 जा 72, 6 2 4 4 1 6 जा, हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 36। क्लियर। अब हमारे पास है क्या जी, पहला नंबर देखिए 8x, तो 8x इक्वल टू क्या हो गया 8 इंटू 36, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 और 4 28। नेक्स्ट क्या है जी 8 इंटू एक्स प्लस 1, 8 एक्स की वैल्यू क्या है 36, 36 प्लस 1 मीन्स ये हो गया 8 इंटू 37। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तो ए आ गया हमारा
8 7 जा 56, 8 3 जा 24 और 5 29। एक ये आंसर हो गया। सेकेंड है हमारे पास, लास्ट है 8 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8 36 प्लस 2, 8 इंटू 38 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आ गया हमारा 8 8 जा 64, 6 कैरी किया, 8 3 जा 24, 24 और 6 30। ये देखिए तीनों मल्टीपल हैं। क्लियर? तो क्लास 8 की आज क्लास यहीं पर फिनिश होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो देखिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ही ज्यादा आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतनी ही मेहनत से हम अपने काम को करेंगे। ठीक है? इससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। क्लियर? दैट्स ऑल।